वो घर पवित्र है जिस घर में अतिथि आते हैं। वो मां लक्ष्मी है जो अपने हाथों से प्रसाद बनाकर अतिथियों को भोजन पवाती है। वो मां पवित्र है, वही लक्ष्मी है। आजकल आप देखेंगे कि हमारे घरों में थोड़ा द्वंद्व भी बढ़ रहा है। उसकी रीजन भी जानिए। हमारे घरों में से सेवा छूट रही है। गौ की सेवा नहीं है, तुलसी की सेवा नहीं है, अतिथि सेवा नहीं है, बड़ों की सेवा नहीं है, भगवान की सेवा ना के बराबर है। Am I right या wrong? बोलिए। एक और घटना बता देता हूं, याद रखिए, जीवन भर। बताऊं कि नहीं? जब हमारे घरों में बच्चे होते हैं तो न मम्मी पे टाइम है न पापा पे। क्या करते हैं दोनों? पैसा खर्चा करते हैं ना। बेबी हुआ नहीं, होने वाला है, तभी से घर में आया आ जाती है। हाँ जी कि ना जी? हो सकता है ये लखनऊ में कम हो रिवाज, हो सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में ये रिवाज है। जो भी थोड़े से संपन्न लोग हैं, और वो तो यहां भी होंगे तो भी यही चलता है। जैसे ही बेबी होने वाला होता है तो आया आ जाती है, उसे पेमेंट दिया जाता है, और वो रख रखाव जो है वो बेबी का बच्चे का रख रखाव वो आया करती है। अब वही बच्चा बड़ा हुआ। आज के युग में सपूत किसको कहेंगे? आज के युग का वही सपूत है। बड़ा हुआ, वो भी पैसा देके एक सर्वेंट रख देता है कि मम्मी को दवा दे देना, पापा को दवा दे देना, भोजन दे देना। और आजकल के जो महान बच्चे हैं वो इतने में अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं। कितने में जानते हो? मम्मी ने भोजन किया? बोले हाँ। और दवा खा लिया? बोले हाँ। पापा का चाय हो गया? बोले हाँ हो गया। बस हो गया काम। बेटे का श्रवण कुमार बन गया। वो पूछ लिया ना, बहुत। करे कौन? बोले नौकर या फिर बीवी। बेटों से कहना चाहूंगा, सेवा करना सीखो। अगर चाय नहीं बना सकते तो रसोई में से चाय लेके तो आ सकते हो अपने पिता के लिए। बांट लो ना 50-50। तेरी पत्नी चाय बना दे, तू चाय लाके पिला दे। तेरी पत्नी भोजन बना दे, तू भोजन लाके जिमा दे। अब बहुएं बड़ी खुश हो रही होंगी, बोले ये सही पकड़े हैं महाराज आप। बेटों को भी कुछ करना चाहिए। अगर बेटा सुबह जॉब पे जाता होगा तो भोजन के टाइम पे तो वो रहता नहीं होगा, फिर कैसे करेगा? काम पे जाता होगा तो कैसे करेगा? लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी कम से कम संडे के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, उस दिन अपने माँ बाप के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए। सिर्फ नौकरों के हवाले मत छोड़िए उन बुजुर्ग माँ बाप को। आपको उनका बेटा बनना है, बेटा ही बन के रहना है। बहू को बहू नहीं, बेटी बन के रहना है। हमारे घरों में अशांति का कारण है कि सेवा भाव कम हो गया। अब हमारे घरों में सेवा नहीं रही। न भगवान की सेवा है, न अतिथि सेवा है, न माँ बाप की सेवा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना जरा। भगवान की भी सेवा बस स्नान करा दो, आरती पूजा हो गए, भोग लगा दे, जो बनने से सो लगा दो, खत्म। ये भगवान की सेवा नहीं है। एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। गर्मी चल रही है तो ठंड से ही इत्र कौन सा लगाना है, ये भी बात का ध्यान रखना है। सर्दियों में कौन सा इत्र लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। सर्दियों में गर्म जल से स्नान कराना है और गर्मियों में ठंडे जल से स्नान कराना है, और जल भी पवित्र होना चाहिए। सेवा वो नहीं है जितना हम लोग समझते कि बस हो गई सेवा, नहीं, इतना नहीं। हम गृहस्थियों का काम है कि हम लोग गृहस्थी लोग अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान ही समझें।
और वो भगवान ही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अगर अतिथि को हम भगवान नहीं समझते हैं, उसे हम घूर घूर कर देखते हैं, गुस्से की नज़रों से देखते हैं, द्वेष भरी नज़रों से देखते हैं, तो आपको पता नहीं इसका भी एक पाप लगता है और हमें नरक में जाना पड़ता है। अरे मेरा घर है, मैं कुछ भी सोचूं, नहीं, तेरा और तेरे बाप का घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है। ये जीवन परमात्मा का है, ईश्वर ने दिया है। और जिस ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, घर दिया है, उसी ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी भी दी है, ये कर और ये मत कर। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। यथा हैकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण बिना देवे न सिद्ध्यति। क्या रथ एक पहिए पे चल सकता है? कृपा करके बताया जाए, क्या रथ एक पहिए पे चल सकता है? रथ को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए होते हैं, और जब दो पहिए होते हैं तब ही रथ सही मायने में चलता है। ठीक वैसे ही जैसे एक रथ पर, एक पहिए पर एक रथ नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही बिना पुरुषार्थ के ये मानव जीवन नहीं चल सकता। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, सिर्फ अपना ही नहीं, मैं और मेरा ही नहीं, मेरे बाद भी जो समाज है वो मेरा है, अतिथि जो है वो मेरे हैं। अतिथि भगवान का स्वरूप है। तो जब तक आप परमार्थ नहीं करोगे, पुरुषार्थ आपके मन में नहीं होगा। रामायण में राम जी ने कितनी बड़ी बात कह दी, परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग कछु दुर्लभ ना है। जो परमार्थ करना जानते हैं, जिनके मन में पुरुषार्थ बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ उनको प्राप्त है। धीरे बजाइए, तुम्हारी तो आदत है नहीं। हमारी तो आदत नहीं है ना, बनाओ। परमात्मा भी बहुत बड़ा परमार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है, जब वो हमारा बेड़ा पार करता है, जब वो हमारी सुनता है, जब वो हमारी बिगड़ी बनाता है, तो परमात्मा भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ। उसे क्या पड़ी है, तुम जाओ नरक में अपने कर्म के अनुसार, क्या मतलब है उसको? नहीं, उसे मतलब है जब हम रोते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, जब उनके चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु हमारी सुनो, तब भगवान को दया आती है, तब वो पुरुषार्थ करता है। तो ठीक वैसे जैसे भगवान, हम भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी तो उसी के अंश हैं। जैसे हमारा ईश्वर हमेशा पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही हम सबको भी पुरुषार्थ करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। राजा बलि के द्वार पर भगवान गए, भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि कह रहे महाराज अपना थोड़ा देखिए, कितने छोटे हैं आप, 3 पग भूमि में क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा नाप लीजिए, ज़्यादा मांग लीजिए, हम तो स्वर्ग के राजा हैं, हम पे क्या नहीं है, सब कुछ है, आप ज़्यादा मांगिए। तो भगवान बोले नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण है, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए। पर महाराज मैं कम दूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। देखो, दान भी ना अपनी हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। आजकल लोगों की हैसियत तो हो गई है बड़ी, और देने के नाम पे हो जाते हैं वो छोटे। इसलिए कई बड़ों को तो मैंने ये देखा है कि वो देते ही नहीं, वो चुप पड़े रहते, बोल जाओ होने दो जो हो रहा, हम देंगे नहीं, क्योंकि कम देंगे तो समाज हंसेगा, इतना बड़ा आदमी कुछ इतना दिया, शर्म करनी चाहिए इसको, तो बोलेगा समाज। इसलिए बोले चुप ही पड़े रहो। बोले यार कोई किसी को कुछ पता ही नहीं, पता कैसे नहीं है, तुमको समाज देख रहा है कि तुम इतने हो और एक अच्छे काम में आप नहीं कर रहे हो, और ना कोई समाज देखे तो मेरा सांवरिया तो देख रहा है, आपने क्या किया। जब मांगने की जरूरत पड़ी तो उसी से मांगा आपने, और उसने दिया भी, लेकिन जब देने की बारी आई तो चूहे की तरह बिल में घुस जाते हो।
क्या होगा? और इतना याद रखना। अच्छा, हमको एक कथा याद आ रही है, बोले क्या? और तुम मना भी कर दोगे तो क्या हम रुक जाएंगे? बोलना तो हम ही को है? सुनो, बहुत प्यारी कथा है। एक राजा की एक रानी थी। एक राजा की एक रानी थी। अब वो हीरे डायमंड इनके रत्नों की बड़ी शौकीन थी, बड़ी शौकीन। तो उसका एक हीरा टेबल पे रखा था, टेबल पे। अब वो कहीं चली गई। एक चूहा आया और चूहा उस डायमंड को लेके, हीरे को लेके खिसक लिया। चूहे को रानी ने देख लिया ले जाते हुए। अब वो भागी उसके पीछे, पर रानी कैसे कितना भागती बेचारी। चूहा तो चूहा, वो सीधा अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गया। गया, खा गया चूहा। रानी ने राजा को बुलाया, साहब ऐसा ऐसे घटना घट गई है, चूहा ले गया। राजा बोले अच्छा। तो उसने ढिंडोरा पिटवाया, जो चूहे से वो डायमंड लाएगा उसे हम इनाम देंगे। अब सब चूहे को ढूंढो पहले तो, और फिर ये ढूंढो कि हीरा भी इसी के पास है। बड़ी मुश्किल कंडीशन है। अब कैसे पता चले कि हीरा इसी के पास है? तो राजा का जो महल था उसके पीछे एक कुआं था, अधिकांश चूहे वहीं रहते थे। तो एक व्यक्ति उसी कुएं में उतर गया। एक व्यक्ति उसी कुएं में उतर गया। देखा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चूहा बैठा हुआ है। अब वो व्यक्ति सोचे कैसे, किसको पकड़ूं, कैसे समझ में आए कि यही चूहा है। बहुत चूहे वहां तो 100 चूहा है। कैसे समझ में आए जी है और जी नहीं है? अचानक से उसकी नजर पड़ी कि एक चूहा सबसे अलग बैठा हुआ है, सबसे अलग। आ गया पकड़ में, पकड़ लाया उसको। कहा राजा साहब इस पे है आपका हीरा। बोले पक्का इसी पे? बोले पक्का, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन किया गया उस चूहे का। कैन यू बिलीव दिस कि उसी के पेट में से वो डायमंड निकला। उसी में से डायमंड निकला। राजा भी अचरज में कि इतने चूहे अंदर पड़े थे उसमें, तू एक को ही चुन लाया, ऐसा क्यों? बोले साहब ये बहुत कॉमन सी बात है, जिस पे थोड़ा बहुत हो जाता है ना वो समाज में नहीं बैठता, फिर समाज से अलग हो जाता है। जिस पे थोड़ा बहुत हो जाए, जिसे पता चल जाए कि हाँ आई हैव समथिंग, फिर उसके नखरे, उसका उठना बैठना समाज से आई डोंट बिलीव इन सोसाइटी, व्हाट इज दिस। फिर तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जिन पे कुछ हुआ है उन्होंने ही सोसाइटी बिगाड़ी है, याद रखना, वरना मेरे भारत की सोसाइटी ऐसी नहीं थी। जोर से बजाओ। तुम बिगड़ी हुई सोसाइटी के नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें अधिकार है, तुम बजा सकते हो। पहले नाचने वाले लोगों को हम लोग किस नजर से देखते थे हैं? आजकल नाचने वाले लोग हमारा रोल मॉडल हो गए हैं। और क्या चाहिए? इतना बदला है कि नहीं सोसाइटी, समाज। एक ठुमका कई करोड़ों में लगा के आके 31 मना के जाती हैं, और बच्चे लोग कहते वाह एक ऑटोग्राफ दे दो। अरे तो उसका ऑटोग्राफ लेना जो तेरा जीवन बदल दे, जो तेरा चरित्र बदल दे। खैर, आप ऐसे लोग मत बनिएगा कि आपको भगवान कुछ दे और आपका मामला थोड़ा अलग वाला हो। नहीं, बड़ा वो नहीं होता जो अलग होता है, बड़ा वो होता है जो सबको लेके चलता है,
सही माने में वो बड़ा। हमारे कहते हैं बड़े भई तो का भय, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे, तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। राजा बलि कह रहे आप ज्यादा लीजिए, भगवान करे ज्यादा चाहिए ही नहीं, कम दीजिए 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी बोले बड़ा संतोषी ब्राह्मण है भाई, आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण हमने तो किसी यज्ञ होम अनुष्ठान में देखा नहीं। बड़े अनुष्ठान करवाए हमने, इतना संतोषी ब्राह्मण। जजमान कह रहा है ज्यादा लो, और पंडित जी कह रहे कम ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। आंखें बंद की, ध्यान रख के देखा कौन से लोग से आया ये ब्राह्मण, इतना संतोषी। समझते देर नहीं लगी, ओहो दुनिया भर के संतोषी आए यहाँ, सबसे बड़ा संतोषी है। क्षीर सागर में रहते लक्ष्मी जी के साथ, कोई माहौल वैसा नहीं बना के रखा। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने, शुक्राचार्य जी गुरु हैं, गुरु जी ने कहा ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, 1 पग भी मत दे देना वरना सब चला जाएगा तेरे पास से। क्यों महाराज? बोले तुम जानते नहीं हो ये कौन है? बोले कौन है? ये त्रिलोकीनाथ है, तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं, तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। राजा बलि बोले भगवान जल्दी संकल्प कीजिए 3 पग भूमि का। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु जी जो आज्ञा दें, माता पिता जो आज्ञा दें, बिना सोचे समझे वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये आज्ञा तो गुरु जी ने दी मत दो, ये कह रहे संकल्प करो, इसका मतलब गुरु के विपक्ष में चले गए, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे। बोले सुनो, गुरु का काम है गोविंद तक ले जाना। गुरु कौन? जो हमें भगवान तक ले जाए, भगवान से मिलने की राह बताए, उस राह को दिखाए, वो गुरु है। और भगवान सामने खड़े और फिर भी न मिलने दे, फिर भी सत्कर्म न करने दे, फिर उस समय अनदेखा कर देना चाहिए। गुरु की बात मानना धर्म है, लेकिन धर्म के लिए गुरु की बात न मानना ही परम धर्म है। अब कई बार ऐसा प्रसंग देखने को आपको मिलता है, रामायण में भी एक प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी ने हमेशा राम जी की बात मानी, हमेशा जो राम जी ने कहा वही किया। किया कि नहीं पहले बताइए? लेकिन एक जगह पे लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं मानी। कब कब बताएंगे? जब राम जी वन को जा रहे हैं उस समय, राम जी अयोध्या से जा रहे हैं, लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण जी को समझाया राम जी ने, नहीं तुम नहीं जाओगे हम मेरे संग, तुम यहीं रहो। हमारे पिताजी को देखो ना, उनका स्वास्थ्य कैसा है, मेरे जाने का दुख है, माताओं की सेवा तुमको करनी है, ये राम जी बता रहे हैं। वाह! लक्ष्मण जी चरणों में गिर के रोने लगे और कहने लगे, हे स्वामी अगर आप मुझे छोड़ भी जाएंगे तो मेरा बस क्या है। सेवा करने की इतनी बेताबी होनी चाहिए जीव में, लक्ष्मण सिखाते हैं। आज व्यक्ति सेवा से बचता है, इसलिए घमंडी होता जा रहा है, और जो जीव सेवा करता है वो अभिमानी नहीं रहता, वो दीन हो जाता है, और दीन पर गोविंद की दया जल्दी होती है। नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु तो काह बसाए। मैं तो दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा बस क्या है। और लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी, गुरु पितु मात न जानो काओ, न मेरा कोई गुरु है, न कोई मेरी माँ है, न कोई मेरा पिता है। कोई तो होगा? बोले हाँ है। कौन? बोले आप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं बे रामचंद्र, दयालु नार्य जाने नैव जाने न जाने। मेरे माँ पिता भाई बंधु स्वामी सखा जो भी कुछ है वो राम है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। स्वामी सच कहता हूं, अगर आप मुझे लेके नहीं गए तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। ये राम जी कह रहे यहां रहो, लक्ष्मण कह रहे मैं नहीं रह सकता। ये सेवा भाव है।
आज कोई सेवा करता है क्या? आज तो लोग उम्मीद रखते भगवान धरती पे उतर के आए और मेरी सेवा करे। मैं भगवान की सेवा ना करूं, मैं गुरु की सेवा ना करूं, मैं अतिथियों की सेवा ना करूं, मैं माँ बाप की सेवा ना करूं। जवान होने के बाद भी अगर एक बच्चा कहे मम्मी जरा एक गिलास पानी लाओ, तो ये शर्म की बात नहीं तो क्या है? अगर तुम गिलास उठाने लायक हो गए हो तो मम्मी से नहीं, खुद जाओ और लेके आओ। मम्मी से भी पूछो आप लोगे क्या? ये सेवा है। इतनी दीनता तुम में होनी चाहिए, इतना दास्य भाव तुम में होना चाहिए, और मम्मियों को सिखाना चाहिए। रसोई में बैठी हो, बना रही हो, बेटा आके लेके जाओ, उसे दो मत, लेके जाओ। और जब कोई अतिथि आ जाए तो बेटों से बेटियों से सेवा करवाओ, जाके परोसो। ये पिता का और मां का दायित्व है। खैर, अभिप्राय यह है कि कुछ विषयों में ऐसा है जहां धर्म का विषय हो, सेवा का विषय हो, समर्पण का विषय हो, वहां पर फिर एक बात इग्नोर भी की जा सकती है, जो कि की गई है। पास्ट में ऐसा हुआ है। आज राजा बलि ने गुरुजी की बात नहीं सुनी, गुरुजी क्षमा करना। शुक्राचार्य जी को बुरा लगा। शुक्राचार्य जी बोले कमाल है, हम गुरुजी और हमारी बात नहीं मान रहे, जट कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। और यही होता है, हम कुछ अच्छा करते नहीं, कोई अच्छा करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम किसी को अच्छा करते हुए देख भी नहीं सकते। कमंडल की टोटी में जब जाकर बैठे तो गुरुदेव बैठ गए। भगवान ने तिनका लिया और तिनका लेकर कमंडल की टोटी में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय क्या हो गया? Beginning thought you have put into anybody's head, you will have to pay with compound interest. अगर आप किसी को विचारधारा बुरी देते हैं तो मैं ब्याज के एक दिन आपको भोगना पड़ता है। शुक्राचार्य जी को तो तुरंत मिल गया। उन्होंने रोका, शुक्राचार्य जी के नेत्र, एक नेत्र चला गया। भूमि नापने की बारी आई, भूमि नापने की बारी आई तो भगवान ने इतना विशाल स्वरूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में। बोले अब तीसरा पग कहां रखूं बताओ? और दान अगर जो तुमने संकल्प किया अगर पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। संकल्प उतना ही करना चाहिए जितना पूरा हो सके। बोलो कहां रखो? राजा बलि कहते हैं स्वामी सब कुछ आप ही का है, अब तो मैं ही बचा हूं, अब आप मुझे ही नाप लीजिए। और राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उनकी पत्नी ने बहुत गजब की बात कही, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो इनके अहंकार का दमन कर दिया। सावधानी पूर्वक सुने माताएं बहन, भाई भी सुन ले। राजा बलि की पत्नी कहती है, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इनके अहंकार का दमन कर दिया। सच तो यह है कि जो भी इन्होंने आज आपको दिया है ये पहले भी आप ही का था, आज भी आपका है और आगे भी आपका ही रहने वाला है। तो फिर बोले आपने ये लीला इसलिए की है कि इनको गलती ये हो गई, कुछ समय के लिए ये सोचने लग गए कि ये किसी और का नहीं मेरा है। ये अब इनको अपराधी बना रहा था कि इनके मन में ये भाव आ गया कि इनका नहीं ये मेरा है। यही बात आप लोग अपने जीवन में याद रखो, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा नहीं है। जिस पे हम घमंड करते हैं, इतराते हैं और महाराज पैर धरती में नहीं पड़ते हैं, वो हमारा नहीं है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, जॉब हो, वर्क हो, बिजनेस हो, हमारा शरीर ही क्यों ना, हमारा शरीर भी हमारा है क्या? बोलो बोलो। ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, ये नाक मेरी है, ये पैर मेरे हैं, तो तू कौन है? जैसे कह दिया मकान मेरा है तो मकान तुझसे अलग है,
गाड़ी मेरी है, इसका मतलब गाड़ी तो तू नहीं है ना, गाड़ी से अलग तू है, इसलिए तू कह रहा है गाड़ी मेरी है। अब कह रहा है ये हाथ मेरा है, ये पांव मेरा है, तो तू कौन है? तू हाथ से अलग है ना, पहचानता क्यों नहीं? यही पहचानना है तुझे। हे प्रभु, ये आपका था, आप ही का है, आप ही का रहेगा। ये तो इनका ये गलत सोच था कि मेरा है। आपने उस अहंकार का दमन करने के लिए ये लीला की है। राजा बलि की पत्नी के ये वचन सुनकर भगवान बड़े मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे वाह राजा वाह, तेरी पत्नी तो तुझसे भी आगे निकल गई, बड़ी धर्मपरायण है, ये तो इतना जानती है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। राजा बलि बोले महाराज अभी तक तो आप ही मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे तो कोई अच्छी बात थोड़ी। बोले नहीं नहीं कोई वरदान मांगो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। भगवान बोले देखो तुमने जो किया है ये छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य तुमने किया है। इसके लिए हम तुम्हें पाताल का राज्य देते। राजा बलि बोले महाराज पाताल का राज्य दे भी दो तो क्या होगा, आज यहाँ हम यहाँ स्वर्ग में बैठे थे, राज्य कर रहे थे, तो आप ठगिया आए और स्वर्ग हमसे छीन के ले गए। वैसे ही अब पाताल में हम जाएंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे, कोई आपसे बड़ा ठगिया वो आएगा, वो वहाँ से भी निकाल देगा हमको। भगवान से कहने लगे अगर देना है तो यही दीजिए कि पाताल में पहरेदार बनकर आप रहेंगे हमारे साथ, आप हमारे वहां पहरेदार बनकर रहेंगे। हमें आपका ये बटुक स्वरूप बड़ा पसंद आया, आप हमारे साथ वहां रहिए। बोले ठीक है हमें मंजूर है। और भगवान, ये देखो भूमिदान का फल क्या है, भगवान राजा बलि के यहां पहरेदार बनकर खड़े। पहरेदार, आप और हम तीर्थों में भटकते रहते, भगवान दर्शन दे दो दर्शन दे दो, वहां राजा बलि के वहां छड़ी पकड़ के खड़े द्वार पे। किसकी बदौलत? दान की बदौलत, समर्पण की बदौलत, पूर्ण समर्पण, तन मन धन और जीवन, इस भाव की बदौलत। सब कुछ है तेरा, सब कुछ दे दिया। अब बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी देख रही नारायण नहीं आए, अच्छे बामन बनकर गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो एक दिन नारद जी आए, नारद जी से पूछा नारायण कहाँ है? बोले अब तो आप चिंता ही छोड़ दो। क्या हुआ? बोले नौकरी मिल गई है, यहाँ आराम से लेटे रहते थे, और घर में बैठा हुआ लेटा हुआ बेटा किसी को अच्छा लगता नहीं है, ये तो आपको पता है। पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता अगर फालतू पति पड़ा रहे ना घर में, पूरे दिन कुछ ना करे। अच्छा बताओ ईमानदारी से अच्छा लगता है? कुछ ना करे, वो घर में ही पड़ा रहे, रोटी 2 टाइम की खाए और वहीं लेट जाए, और फिर नहा धो के फिर शाम को खा ले, फिर लेट जाए। सच बताओ ईमानदारी से कितनी पत्नी ऐसी हैं जो अपने पति को ऐसे लाइक करेंगे? कहीं जाए ही ना, घर में से निकले ही ना, खाए फिर वहीं लुढ़क जाए, खाए फिर वहीं लुढ़क जाए, खाए और वहीं रहे। 15 दिन बर्दाश्त होने वाला नहीं है ऐसा पति। 15 ही दिन में हम जैसों के पास गुरुजी कुछ करो। अब गुरुजी क्या करें? अरे महाराज कुछ करो, कुछ नहीं करता है, खाता है और सोता है। तंग आ गई हूं इस जिंदगी से। और जो पति ज्यादा काम करे उनकी देवी वैसे दुखी। जब घर ही नहीं रहना था तो शादी क्यों करी? तेरा भला हो। ज्यादा रह जाए तो दुखी, ना रहे तो दुखी। इससे बढ़िया शादी न करते। अरे नानी शादी न करते तो तू ये बात कहती? मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है, काम करता हुआ इंसान सबको अच्छा लगता है, और जब इंसान काम का नहीं होता तो बेटे भी कह देते भगवान यात्रा पूरी करो। ईमानदारी से बताओ कहते कि नहीं? किसके लिए घमंड करते हो? नारद जी कह रहे माता बहुत अच्छा हुआ, पिताजी की जॉब लग गई। जॉब लग गई? बोले हाँ काम कर रहे हैं, नौकरी बड़ी गजब की नौकरी। क्या हो गया? बोले पाताल में खड़े हैं, परमानेंट फिक्स हैं, कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं कैसे रहूंगी उनके बिना?
बोले अब तो रहने की आदत डाल लो, दुनिया में कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो बेचारे पति दूर वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, और बेचारी पत्नियां वहाँ बैठ के अपने पति की प्रसन्न रहने की और है ना दुआ करती हैं। ऐसे ही करो।